दोस्तों, वंदे मातरम। एक बहुत पुरानी कहावत है, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। पाकिस्तान क्रिकेट की हालत इस समय कुछ ऐसी ही हो गई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सामने कई बार मिन्नतें करने, हाथ पैर जोड़ने के बाद भी जब ये क्रिकेट बोर्ड खेलने के लिए तैयार नहीं हुआ है, अब पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे की तरजीह पर ही काम करते हुए चिल्ला चोट मचा रही है। दरअसल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि अब वो आईसीसी की मीटिंग में भारत को देख लेंगे क्यों? क्योंकि जय शाह ने एक आईपीएल विंडो को खोलने की बात कही, जिसमें कि दूसरे देशों से भी आईपीएल की टीमों का मुकाबला हो सके। जाहिर सी बात है, इससे जो आईपीएल की टीमें हैं और आईपीएल है उसको फ़ायदा ही पहुंचेगा और इससे नुकसान सीधा सीधा होगा पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान तो इसमें कहीं से कहीं तक इन्वॉल्व हो ही नहीं सकेगा और ना ही उनके खिलाड़ी इन्वॉल्व हो सकेंगे। तो अपने इन्हीं खिलाड़ियों के नुकसान को देखते हुए रमीज़ राजा एक बार फिर से बौखला गए हैं और इस बार बौखलाहट में आकर उन्होंने कितनी दकियानूसी बातें करी हैं, आप इसका अंदाज़ा इसी से लगाइए कि जिस आईसीसी के सामने ये बीसीसीआई का विवाद उठाने की बात कर रहे हैं, उसी बीसीसीआई का रेवेन्यू 70% करीब आईसीसी को जाता है। मतलब आईसीसी का जो टोटल रेवेन्यू है उसमें 70% के लगभग का शेयर भारतीय क्रिकेट बोर्ड का रहता है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि वहाँ पर किसकी सुनी जाएगी और किसकी नहीं सुनी जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से आईपीएल 2022 की तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही, ये क्लियर बात है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि अब आधिकारिक तौर पर पीसीबी ने बीसीसीआई से टकराने की चुनौती पेश करी है। इंडियन प्रीमियर लीग के मीडिया राइट्स की नीलामी से पहले ही बीसीसीआई सचिव जय शाह ने कहा था कि अगले साल आईपीएल 2.5 महीने तक चलने वाला है। इसके लिए आईसीसी के फ्यूचर टूर प्रोग्राम्स एफटीपी में भी 2.5 महीने का विंडो होगा। लेकिन इस बयान के बाद से ही पीसीबी तिलमिलाया हुआ है और इसे लेकर रमीज़ राजा का क्या कुछ कहना है, इसके बारे में ही आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दरअसल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जय शाह के आईपीएल की विंडो वाली योजना को आईसीसी में चुनौती देने का निर्णय लिया है। पीसीबी के चेयरमैन रमीज़ राजा ने इस बारे में बात करते हुए कहा कि अभी तक आईपीएल के विंडो को बढ़ाने की कोई अनाउंसमेंट या फैसला नहीं लिया गया है। मैं अगली आईसीसी कॉन्फ्रेंस में इसको लेकर अपनी बात रखूंगा। और इसी सिलसिले में बात करते हुए रमीज़ राजा ने आगे कहा कि मेरा साफ तौर पर कहना है कि यदि वर्ल्ड क्रिकेट में ऐसा कोई डेवलपमेंट होता है तो इसका मतलब ये है कि हमें छोटे रूप में सीमित किया जा रहा है। हम ज़ोरदार तरीके से चुनौती देंगे, साथ ही आईसीसी में इसको लेकर हम अपनी बात मजबूती के साथ भी रखेंगे। समझने वाली बात यह है कि पीसीबी चेयरमैन रमीज़ राजा ने इस दौरान ये बात भी स्वीकार करी कि पाकिस्तान की टीम इंडिया के साथ क्रिकेट खेलने की इच्छुक है। इस बारे में उन्होंने कहा कि मैंने इस मामले में सौरव गांगुली से बात करी, उनसे कहा कि इस समय 3 प्रूव क्रिकेटर अपने देश का क्रिकेट बोर्ड संभाल रहे हैं। यदि वो असर नहीं डाल पा रहे हैं तो फिर आखिर कौन करेगा। गांगुली ने मुझे 2 बार आईपीएल फाइनल के लिए आमंत्रित किया था, हालांकि कुछ कारणों से मेरा वहां जाना हो नहीं पाया। रमीज़ राजा की इस चुनौती पर आईसीसी क्या विचार करेगा, फिलहाल इस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। आईपीएल के बारे में हुई चर्चा पर जय शाह ने कहा था कि आईसीसी के लिए अगले एफटीपी में इस टूर्नामेंट के लिए 2.5 महीने का विंडो होगा। उन्होंने कहा था कि ये एक ऐसा पहलू है जिस पर हमने काम किया है। आपको बता दें कि अगले आईपीएल एफटीपी कैलेंडर से आईपीएल में 2.5 महीने का आधिकारिक विंडो होगा, ताकि सभी शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर इसमें भाग ले सकें। हमने कई सारे बोर्ड और आईसीसी के मेंबर्स से भी चर्चा करी है और उसके बाद देखना यही है कि ये जो पूरी बात है किस तरीके से आगे बढ़ती है। लेकिन रमीज़ राजा के इन्हीं बातों को लेकर कई सारे फैंस ऐसे भी थे जो कि नाराज़ हो गए और उन्होंने पीसीबी को ट्रोल करना शुरू कर दिया। जैसे कि सौरभ ने लिखा कि देखो, इसमें फ़ायदा पीसीबी का है। You will get to play with Zimbabwe, Ireland, Afghanistan and other B teams of top cricketing nations. All their top cricketers will be in IPL, of course. Babar, Imam and all these jihadis will become heroes by heavily scoring against Minos. इसके अलावा गुरपाल सिंह लिखते हैं कि only PCB will get infected, but they can always play series with their favorite Zimbabwe at the time, also other teams whose players are not part of the IPL. इसके ऊपर जील पटेल लिखते हैं पीसीबी चेयरमैन रमीज़ राजा इन आईसीसी मीटिंग डूइंग प्रोटेस्ट फॉर कैंसिलिंग आईपीएल विंडो एंड अलाउ इंटरनेशनल क्रिकेट बट आईसीसी किकिंग एंड थ्रोइंग आउट पीसीबी। यही होंगे हम। इसके आगे अभिषेक लिखते हैं पीसीबी आफ्टर हियरिंग 2.5 मंथ्स ऑफ आईपीएल, मतलब इनके पास करने के लिए बचेगा ही क्या। तो इसी तरीके से कुछ फैंस ने लताड़ लगाई है और पीसीबी के चेयरमैन रमीज़ राजा को बताया है कि भैया आप जो हैं ज़्यादा जले ना, अपने काम के ऊपर ध्यान दें। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।